एक मित्र ने पूछा है, यदि मेरे मन में प्रामाणिक प्यास और गहन आशा जगी है तो मुझे अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प जगाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। कहीं मेरा संकल्प कमजोर तो नहीं कि इसे प्रगाढ़ संकल्प का नाम देकर और शक्तिमान बनाने की जरूरत है। लगता है कि इस संभावित यात्रा के अवरोधों को पार करने के लिए विशेष इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी और अपनी पात्रता भी सिद्ध करनी होगी। अस्तित्व में सभी पात्र हैं, अस्तित्व में कोई भेदभाव नहीं। अस्तित्व तुमसे पात्रता की मांग नहीं करता। हां, तुम्हें यह अपने भीतर अनुभव करना होगा। ये किसी पर सिद्ध करना नहीं है, तुम्हें कहीं इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन स्वयं के भीतर तुम्हें इन सारे भावों को जागृत करना होगा। ये तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है। कठिनाइयां हैं, सच है, अवरोध भी हैं, ये भी सच है, और इसीलिए ये मार्ग है। अन्यथा ये मार्ग ही कैसे होता। कभी किसी दुर्गम शिखर की ओर यात्रा की हो तो तुम जानोगे कि मार्ग कैसा होता है। और जब तुम अपने जीवन में रूपांतरण के अप्रतिम शिखर की ओर यात्रा कर रहे हो तो वहां ये सारी बातें विद्यमान होंगी। तुम्हारा एक कदम तुम्हें नीचे फेंक सकता है, तुम्हारा एक गलत चुनाव तुम्हें मार्ग से दूर कर सकता है। ऐसे में अपने भीतर सजग, संतुलित और सतर्क बने रहना है। तुम यूं ही टहलते हुए इस मार्ग पर नहीं जा सकते। वो तब तक संभव है जब तक तुम इस तीसरे द्वार तक, इस तीसरे सोपान तक नहीं आए। अगर तुम इस तीसरे द्वार, तीसरे सोपान तक नहीं आए, तुम यूं ही टहलते रह सकते हो। वास्तविक यात्रा इस तीसरे सूत्र या तीसरे सोपान के बाद प्रारंभ होती है। ये तीन बातें बस आधार भूमि तैयार करने वाली हैं। प्यास, आशा और संकल्प, ये आधार भूमि है। इसलिए साधना के मार्ग पर चलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंचते कम हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तात्कालिक मनोरंजन और अपने जीवन की क्षुद्र समस्याओं से मुक्ति की आकांक्षा ही होती है। और वो बस इस मनोरंजन और आकांक्षा पूर्ति के जाल में उलझ कर रह जाते हैं।